क्लास नाइन्थ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ में मेंसुरेशन। स्टार्टिंग करते हैं एक नया लेसन मेंसुरेशन, ताकि बीच का जो छूट गया जहाँ से उसको वहीं रहने देते हैं, ताकि बीच से पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। शुरू से पकड़ाएंगे ऑनलाइन पर तो थोड़ा ठीक रहेगा, और ऑनलाइन पर आप भी नया पढ़ रहे हैं, हम भी नया पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम होगा तो उसको एक दिन में प्रॉब्लम दूर नहीं होता है, थोड़ा समय लगेगा। 2 दिन 4 दिन वीडियो का देखिएगा, मन लगाइएगा तो होगा। और होना निश्चित है, ना होने का तो कोई मेरे डिक्शनरी में है नहीं कि समझ में नहीं आएगा, आना तो आना ही। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स लोग, समझ में यदि ना आए तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, ध्यान से देखिए। उसके बाद भी नहीं आए तो व्हाट्सएप पर है, व्हाट्सएप पर लिखिए सर हमको ये प्रॉब्लम हो रही है। अब तो उसको लिखेगा तो उसका निदान करेंगे। तीसरी बात, पहला दूसरा हो गया, तीसरी बात, अगर इस सब से भी नहीं आता है तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं। सर ऐसे बताते तो हम लोग को ज़्यादा समझ में आता है, इस तरह समझाते या इस तरह से लिखते तो ज़्यादा समझ में आता है, ये भी आप सुझाव दे सकते हैं। 3 चीज़। और एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, थोड़ा सा माइंड ये लोग आदमी सेट कर लेता है। क्लासरूम में ऐसे पढ़ते थे, वैसे पढ़ते थे, और यहाँ ऑनलाइन, क्योंकि क्लासरूम में बड़ी डीपली समझाते, वहाँ समय की कमी में आराम से समझाते रहते थे। लेकिन यहाँ पर है कि ज़्यादा बड़ा वीडियो बना देंगे तो उसको दिखना भी मुश्किल, डाटा का भी प्रॉब्लम होता है वो कुछ बच्चों के साथ, तो इसलिए बड़ा वीडियो नहीं, सिर्फ छोटा भी, ज़्यादा जितना ज़रूरत है उतना ही बोलना पड़ रहा है। तो इसको क्लासरूम में जो पढ़े हैं उसका बात तुलना नहीं कीजिएगा, क्लासरूम का बात अलग है। लेकिन इसमें यह कहना चाह रहे हैं कि आप कोशिश कीजिए, घर पे ना पढ़ रहे हैं तो कितना पढ़ रहे हैं, ना है तो हाँ है। स्टार्टिंग में अभी तो कुछ तो आएगा उससे, ना जहाँ नहीं पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं है। अब आएगा ही, ना आने का सवाल नहीं। 2 से 4 क्लास में आपको हम पकड़ा देंगे एकदम श्योर, जैसा क्लासरूम में होता है वैसा होता है, हम पर भरोसा रखिए। देखिए, सबसे पहले हम हीरोन सूत्र का बात करते हैं। एक गणितज्ञ थे हीरोन साहब, जिन्होंने एक सर्वेक्षण करने के लिए हीरोन सूत्र का आविष्कार किया था। लेकिन हीरोन से पहले आपको हम जनरली बताते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ऐसे चाहते तो मेंसुरेशन का हम पूरा फॉर्मूला एक्सप्लेन करते क्लास में तो ऐसे करते हैं, पूरा फॉर्मूला एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद जो लेसन चालू करते हैं उस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करते हैं, तब लेसन स्टार्ट करते हैं। लेकिन पूरा करना यहाँ ठीक नहीं है, इसलिए लेसन बाय लेसन ही करते चलते हैं, बेहतर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल में आप लोग जानते हैं 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई शॉर्ट में भी लिखते हैं आप लोग 1/2 b/h। फिगर इस तरह का होता है, फिगर भी देख लीजिए, ABC बिना लंब का नहीं होता है, होने के लिए वो अलग कंडीशन है। इसके सामने वाले को A कहेंगे, इसके सामने वाले को C कहेंगे, इसके सामने वाले को B कहेंगे। ये क्या कहते हैं देखिएगा आप लोग, ABC एंगल्स। इस एंगल के सामने वाला स्मॉल है, ये A से बड़ी एंगल, A को एंगल से डिनोट करते हैं, बड़ी A को एंगल से, छोटा वाला को भुजा यानी साइड। तो लिखते कैसे हैं, तो A के सामने छोटा A, B के सामने छोटा B यानी भुज, छोटा साइड हो गया, C के सामने छोटा C। ठीक है, लिखने का तरीका है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा, त्रिभुज की परिमाप या परिधि भी कर सकते हैं। परिधि तो विद्युत में ज्यादातर लेते हैं, परिमाप, परिमिति भी लिखिए, अच्छा रहेगा। परिमिति तो जानते हैं आप लोग, A + B + C, ये तीनों को जोड़ के परिमिति निकालने का तरीका।
ज़्यादा तो नहीं बता रहा था, मैं बता दूं कि त्रिभुज का या किसी भी चीज़ का मेंसुरेशन में परिधि निकालना है, एक बार चक्कर लगा दीजिए। यानी एक बार चक्कर लगाने का मतलब स्टार्ट कीजिए इतना ए, ये बी और ये सी, तीनों को जोड़ दीजिए परिधि। आपको वर्ग का भी चाहिए, देखिए एकदम नया बात है। ए भुजा सब बराबर होता है वर्ग में, एक चक्कर ए, ये चक्कर ए, ये वाला ए, फिर यहाँ से यहाँ ए, यानी कि 4a। क्या वर्ग का परिमाप 4a नहीं होता है? पढ़े हैं आप लोग 8 क्लास में, ठीक है। आयत का कहिएगा उसे निकाल देंगे। यानी परिधि किस चीज़ का भी चाहिए तो उसका एक बार जहाँ से स्टार्ट करते हैं एक चक्कर लगा दीजिए, जोड़ दीजिए, परिधि निकल जाएगा। रह गई क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का भी वही तरीका है, आधार गुने लंबाई गुने चौड़ाई। बस एक ही फॉर्मूला है, लंबाई गुने चौड़ाई। चाहे तो जिसका निकालना निकाल, आयत का लंबाई गुना चौड़ाई जी नहीं, वर्ग का भी होता है, लंबाई की जगह पर ये, चौड़ाई की जगह पर भी है, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। हम शंकु, बेलन, गोला सब बताते हैं कि सबका क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, बस खाली उसकी आकार कैसा है, शेप कैसा है, फिगर कैसा है, उस पर डिपेंड, उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। क्लियर? आयतन भी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, उसके शेप आकार उस पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। लेकिन मूल रूप से उसका लंबाई गुने क्षेत्रफल में लंबाई गुने चौड़ाई और उसमें ऊंचाई, यानी आयतन में लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। मात्रक भी अगर मीटर में, सेंटीमीटर में, ये मीटर वर्ग में होता है, आयतन क्यूब में होता है, सब जानते हैं आप लोग। चलिए, ये तो त्रिभुज के परिमिति जान गए। अब अर्ध परिमिति, त्रिभुज की अर्ध परिमिति जान। ये त्रिभुज के अर्ध परिमिति क्या होता है से देखते हैं। त्रिभुज की अर्ध परिमिति, अर्ध परिमिति, अर्ध मीन्स आधा, तो इसको डिनोट करते हैं बाबू एस से, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्या चाहिए? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये हो गया त्रिभुज की अर्ध परिमिति। अब तीसरा हम लोग देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो हीरोन का सूत्र से, इसको हीरोन का सूत्र कहते हैं। हीरोन साहब वैज्ञानिक थे, इन्हें सर्वेक्षण में इसका इस्तेमाल किए थे। रूट अंदर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हीरोन का सूत्र हुआ, ठीक है। इसके बाद के फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज एक देख लीजिए, उसके बाद फिर और पढ़ाएं, आओ आगे फॉर्मूला लेसन स्टार्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग एक लेसन बना सकते हैं। समबाहु त्रिभुज और ये सब त्रिभुज बनाने के बाद समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इस लेसन, फिर अगला लेसन, तो फिर अगला बताएंगे। लेसन बाय लेसन बेहतर रहेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का फिगर होता है इस तरह का, सभी भुजा सभी कोण बराबर। अगर ये ए है तो सब ए होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर। एक चीज और पूछता है, समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब, शीर्षलंब होता है √3/2 इंटू भुजा, ठीक है। शीर्षलंब भी लिख दिए। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, एक्सरसाइज में चलेंगे, एक्सरसाइज में हिसाब बनाएंगे, ठीक है। इसके पहले एक चीज़ बता देते हैं, इसको लाइक कीजिए। फेसबुक पर इसका आईडी चेंज हो गया है, द वर्ल्ड क्लासेज जानीपुर, और उसका ईमेल आईडी है द वर्ल्ड क्लासेज जानीपुर, स्पेस कहीं नहीं है, जानीपुर इसी में है, 7290@gmail.com। जैसे कि हम बताए हैं आपको, व्हाट्सएप पर हम भेजे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको
खोलिएगा, देखिएगा और रिपीट भी करके देखिएगा। लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसे लाइक सब्सक्राइब करने से है कि जैसी नया वीडियो डालेंगे आपके मोबाइल पर शो कर देगा, यूट्यूब पर शो कर देगा, तो आप आराम से देख सकते हैं। नहीं भी व्हाट्सअप चलते रहेगा तब, ठीक है। ऐसे व्हाट्सअप पर तो है ही हैं हम लोग, ओके। आप लोग जो बचे हुए हैं उसको जोड़ने की कोशिश कीजिएगा कि अगल बगल है उसको भी पढ़ ले, क्योंकि क्लास खुलने का भी तो लग नहीं रहा है स्थिति, इसलिए उसको भी जोड़िएगा। एक वीडियो और बता रहे हैं, एक क्वेश्चन इसके ऊपर एक सवाल बताते हैं ताकि आप लोग घर पे बनाइएगा। सिर्फ एक वीडियो और बनाते हैं, ये वीडियो इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं तुरंत अभी।